नमो तस्स भगवतो। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर है। आप लोगों के मन में ये प्रश्न अक्सर आता है कि उनके नाम में राम क्यों जुड़ा हुआ है। वो तो उस विचारधारा को फालतू नहीं करते थे। ऐसे हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम में राम जुड़ा हुआ है। इसका इतिहास में साथियों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब अपनी पूरी राइटिंग में लिखते हैं, एंशिएंट भारत से लेकर के मॉडर्न इंडिया तक हमारे लोग बौद्ध रहे हैं। पहले राजा के रूप में बौद्ध रहे, शासक के रूप में बौद्ध रहे, बाद में जब ऑप्रेस कर दिए गए, अछूत बना दिए गए, तब भी वो बौद्ध थे। तो फिर हमारे नाम में राम कहां से आ गया जब हमने उस पूरी परंपरा को माना ही नहीं। साथियों, भगवान बुद्ध का जहां घर था कपिल वस्तु सिद्धार्थ के रूप में, वहां पे जो बुद्ध विहार बनाया गया उसका नाम था नैग्रोध राम विहार। नैग्रोध बरगद के पेड़ को कहते हैं और जब बिहार बना तो नैग्रोध राम विहार हो गया। भगवान बुद्ध जहां अंतिम सांस लिए वो साल वृक्ष था, वो साल का वन था, कुशीनारा का वन, उसको कहा जाता था सालवना राम विहार। भगवान बुद्ध 35 वर्षावास श्रावस्ती में किए, जिस बिहार का नाम था जेतवना राम विहार। भगवान बुद्ध कौशाम्बी गए, जहां के बिहार को पुब्बा राम विहार या घोषिता राम विहार कहा जाता है। साथियों, कालांतर में जब प्रतिक्रांति हुई तो प्रतिक्रांति करने वालों ने तमाम बुद्ध विहारों को, तमाम अशोक स्तंभ को जब गिराना शुरू कर दिए, तब हमारे लोग बड़ी संख्या में उन बुद्ध विहारों के नाम को अपने नाम में जोड़ करके अपने इतिहास को जिंदा किए। साथियों जो है तो हमारी पूरी हिस्ट्री वहीं से चली आ रही है, क्योंकि सदगुरु रविदास ने कहा कि रविदास हमारो राम जी दशरथ कर सुत नाही और राम हमी में रमी राम बसव कुटुंब समाही। यानी हमारा जो राम है, हमारे अंदर राम है, हमारा राम दशरथ का बेटा राम नहीं है, ये हमारे गुरु जी समझा रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का परिवार कबीरपंथी, मान्यवर कांसीराम जी का परिवार रविदासी, रविदास जी भी बात कह रहे हैं कि राम हमारा अयोध्या का राम नहीं है, और वहीं सदगुरु कबीर भी कह रहे हैं कि दशरथ सुत्ती लोग बखाना राम नाम का मरण न जाना। तो सदगुरु रविदास की पहली लाइन है मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये धम्म पद की पहली लाइन है मेरे साथियों, मेरी माताओं एवं बहनों। भगवान बुद्ध कहते हैं मनोपभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मन साचे पदुठेन भासतिवा करोतिवा। इसमें एक लाइन और भी है कि मन सभी दुखों का पूर्वगामी है। जिस तरह से बैल के पीछे बैलगाड़ी का पहिया चलता है, अगर आपके मन दूषित हैं तो दुख आपके पीछे उसी तरह से चलेगा जिस तरह से बैल के पीछे बैलगाड़ी के पहिए चलते हैं। साथियों, सदगुरु रविदास ने क्लियर कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कह रहे हैं इस देश के जितने भी अछूत हैं ये पुराने बौद्ध हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो तुम इस देश के शासक हो। तो उन्होंने फर्जी बात नहीं कही थी। हमारे समाज का मजदूर सोचता कि हम शासक है तो मजदूर क्यों हैं, हम किसान क्यों हैं, हम नाली क्यों साफ कर रहे हैं। उसको लगता है कि बात थोड़ी सी बड़बोलेपन की बात हो गई। लेकिन साथियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 16 महाजनपदा और 10 रिपब्लिकन स्टेट में 10 गणराज्य थे, और 16 महाजनपदा में से जितने भी राजा थे आपके बहुजन समाज के लोग राजा थे। क्या सम्राट अशोक को ये बता सकते हैं कि ब्राह्मण है? क्या ये बता सकते हैं राजा बिंबिसार को कि ब्राह्मण है? क्या ये बता सकते हैं कि राजा अजात शत्रु कोई कौन है? क्या ये बता सकते हैं कि राजा उदयन कौन है? क्या ये बता सकते हैं कि राजा शुद्धोधन कौन है? ये सारे के सारे आज के बहुजन समाज के लोग हैं साथियों जो है। और आपके कन्नौजिया समाज के लोग यहाँ बैठे होंगे। मैं बड़े फख्र से कहता हूँ, जब कोई कहता है कि मैं फला कन्नौजिया हूँ तो मैं उसे कहता हूँ कि आप जानते हैं आपके नाम में कन्नौजिया क्यों है? कहते हैं नहीं सर, पता नहीं है। हमने आपके नाम में कन्नौजिया इसलिए है क्योंकि आप राजा हर्षवर्धन राजा थे कन्नौज के, जिसको पाली ग्रंथों में कान्यकुब्ज लिखा गया है, जहाँ पे हेनसान फाइयान सिंह गए थे। वहां ने कहा कि यहाँ के राजा हर्षवर्धन हैं। साथियों, कालांतर में जब हमारी शासन व्यवस्था चली गई तब हमारे लोग उस राजधानी का नाम अपने नाम में जोड़ करके अपने इतिहास को जिंदा रखने का काम किया। कौन कहता है कि हम बौद्ध नहीं है? साथियों, धोबी समाज के साथी अपने नाम में बैठा लिखते हैं भगवान बुद्ध के वंशज, और जितने भी जैन समाज के लोग थे पूर्वांचल और बिहार और
बंगाल से उड़ीसा तक बड़ी संख्या में भगवान बुद्ध ने घूम घूम करके पैदल चल करके देशना किया है। और देशना करते हुए वो पैदल देशना करते थे। भिक्षु संघ मंच पे बैठा हुआ है, ये विनय के नियम में आता है, इसीलिए हम लोगों के लिए बगल में कुर्सी नहीं लगाई गई है। ये विनय के नियम में आता है कि जब एक भिक्षु बगल में बैठा हो तो हम उसके जस्ट बगल में बैठ करके आसन नहीं लगाएंगे, ये विनय के नियम में आता है। और जब जब जो है तथागत गौतम बुद्ध इस पूरे पूर्वांचल धरती और क्या उत्तर भारत में बैठ करके देशनाएं करते थे, जब इतिहास नष्ट किया जाएगा साथियों, तो हमारे धोबी समाज के साथियों ने अपने नाम में बैठा टाइटल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कौन कहता है कि हमारा इतिहास मिट गया है? साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बुद्धावाद नाइदर क्षत्रिय नाइदर राजपूत। भगवान बुद्ध ना तो राजपूत थे ना तो छत्री थे। अभी मुझे कल एक और एविडेंस मिला, मेरा मन गदगद हो गया। साथियों, जब आप दीघ निकाय पढ़ेंगे, दीघ निकाय के अम्बट्ट सूत्र जब आप पढ़ेंगे, तब एक अम्बट्ट नाम का एक ब्राह्मण, जिसका गुरु था पोस्कर साती ब्राह्मण, यही सिद्धार्थ नगर का रहने वाला था। सिद्धार्थ नगर में प्राचीन जगह एक इकट्ठा पड़ती है, वहां का रहने वाला था। तो साथियों, उसने कहा कि जाओ जाओ बेटा अम्बट और तथागत से डिबेट करके आओ कि तथागत बुद्ध की बड़ी हवा सुन रहा हूँ, ज्ञान भी है कि सिर्फ हवा ही चल रही है। तब वो आदमी आया और भगवान बुद्ध के पास जब आया तो लोगों से कहा कि भगवान बुद्ध कहाँ है? लोगों ने कहा कि भगवान बुद्ध कोठरी में है, आप दरवाजा खटखटाइए, भगवान बुद्ध खुद दरवाजा खोलेंगे। जब उस अम्बट ने दरवाजा खटखटाया तो भगवान बुद्ध निकले, तो उसने कहा कि मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। साथ में भगवान बुद्ध से जब वो व्यक्ति मिला तो वो भगवान बुद्ध खड़े थे, वो बैठ गया। जब भगवान बुद्ध बैठे तो वो खड़ा हो गया। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हें विनय का नियम नहीं पता है, जब कोई व्यक्ति खड़ा हो तो बैठ के बात नहीं करते, और जब कोई व्यक्ति बैठा हो तो खड़ा होकर के बात नहीं करते हैं। तो उसने कहा साथियों, जिस पॉइंट को मैं लेके आना चाहता हूँ, बोला बुद्ध तुम शूद्र हो और शूद्रों के साथ हम ऐसा ही बर्ताव करते हैं। ये प्रमाणित रिसर्च है। अभी आप गूगल में दीघ निकाय अपलोड करके उसका PDF पढ़ सकते हैं। साथियों, जो है मैं फर्जी बात नहीं करता, मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, मुझे कोई भी चैलेंज में डिबेट कर सकता है। नंबर 1। और ह्वेन सांग की किताब में कल ही पढ़ रहा था, मुझे मेरा दिल गदगद कर देने वाली जानकारी मिली जब उन्होंने बोला, ह्वेन सांग ने, मैं उनके अगर वहां पे होते तो मैं उनके चरणों पे लेट जाता। मेरी बड़ी श्रद्धा है बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो भारत भूमि में काम किया, इतिहास लेखन का, उसका बहुत बड़ा बेस ह्वेन सांग की भारत यात्रा है, जिसको उन्होंने चाइनीज लैंग्वेज में लिखा। चाइनीज लैंग्वेज में उस किताब का नाम है CUQ। जब आप गूगल पे डालेंगे तो CUQ निकल कर आएगा। साथियों, उसमें लिखते हैं भारतीय समाज में यहाँ पे जो शूद्र समाज के लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। उसने ये नहीं कहा कि छुआछूत है, उसने ये नहीं कहा ये सफाई का काम करते हैं, उसने कहा खेती का काम करते हैं। तो सवाल इस बात का है साथियों, अनटचेबिलिटी आई कहां से? साथियों, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर हु आर द अनटचेबल एंड व्हाई दे बिकम्स अनटचेबल में लिखते हैं कि हमारे समाज के लोग बौद्ध थे, जब उन्होंने बौद्ध धर्म को नहीं छोड़ा, जब दूसरे समाज के लोग गाय का मांस खाते थे, और जब हमारे लोगों ने कहा ये गलत है, तमाम कर्म कांडों में पशु बलि नहीं दी जानी चाहिए, जीवों की रक्षा की जानी चाहिए, हमारा देश एग्रीकल्चर प्रधान है। अगर पूरे बस्ती जिला सिद्धार्थ नगर संत कबीर नगर के ट्रैक्टर में आग लगा दिया जाए तो आप भूखे मर जाएंगे, क्योंकि खेती नहीं कर सकते। प्राचीन समय में जो बैल होते थे वो हमारे ट्रैक्टर का काम करते थे। साथियों, भगवान बुद्ध को पता था कि जो विरोधी समाज के लोग हैं, आपके बैलों को, गाय को, घोड़े को और तमाम तरीके के पशुओं की हत्या ये क्यों करना चाहते धर्म के नाम पे? वो इसीलिए ताकि आपका जब पशु संसाधन खत्म कर दिया जाएगा, आपकी गाड़ी मोटर बंगले सब जला दिए अगर जाएं, तो आज के डेट में आप पैदल हो जाएंगे। उस समय में हमारे पशुधनी हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि ये जो हमारा विरोधी है, ये हमारा विरोधी हमारी इकोनॉमी को खत्म कर देना चाहता है, ये हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर देना चाहता है। और जब हमारी अर्थव्यवस्था ही नहीं रहेगी तो हम शासक नहीं रहेंगे, और इस काम को करने में सफल रहा। लेकिन इस बात में थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा। हमारे लोग अक्सर ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने भारत में सब कुछ नष्ट कर दिया, लेकिन साथियों इस बात को समझिए, पुष्यमित्र शुंग का जो काल है भारत में, ईसा मसीह से 150 साल पहले का है, और हम कहते हैं इन्हें बौद्ध भिक्षुओं का गला कटवा के नष्ट कर दिया। लेकिन साथियों, आप इतिहास पे जोर डालिए, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ पे हैं। 399 ईसा मसीह 399 ईस्वी में फाहियान भारत आते हैं। इसके बाद 629 ईस्वी में भारत में आते हैं ह्वेन सांग। भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हो गया था, 80 साल की अवस्था में।
यानी ह्वेनसांग और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बीच में अगर डिस्टेंस देखा जाए तो 1000 साल का फासला है साथियों। तो जब पुष्यमित्र शुंग ईसा मसीह के पैदा होने के 150 साल पहले ही दुनिया छोड़ के चला गया था, तब ह्वेनसांग ने कहा कि हम भारत भूमि घूम रहे हैं, तक्षशिला आबाद है, विक्रमशिला आबाद है, वल्लभी आबाद है और नालंदा आबाद है। कपिल वस्तु में कुछ छिटपुट चीजें बर्बाद हुई हैं, बाकी प्रयागराज आबाद है, कौशाम्बी आबाद है, मथुरा आबाद है। तो पुष्यमित्र शुंग ने ध्वस्त क्या किया था, सोचिए साथियों। इसलिए प्रवाह में आकर के बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इसको समझिए। इसका मतलब पुष्यमित्र शुंग बहुत कम नुकसान हमारा कर पाया था। अगर कम नुकसान नहीं किया होता तो हमारा इतिहास ही नष्ट हो गया होता। अगर पूरी तरीके से हमारा सफाया करवाया होता, पूरी तरीके से बहुत बिच्छू का गला कटवाया होता साथियों। इसका मतलब ह्वेनसांग ने जब आकर के देखा कि हमारे राजे महाराजे, हमारी रिपब्लिकन स्टेट, हमारे सेनापति ने दौड़ा दौड़ा के ऐसे लोगों को मारा था जो बौद्ध धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। इसका मतलब हमारे सूरवीरों ने हार नहीं मानी थी। हमारा बौद्ध धर्म, हमारे स्तूप, हमारे मीनारे, हमारे किले उस समय जिंदा थे साथियों। तब अब सवाल ये आता है कि ह्वेनसांग के बाद इतिहास कौन मिटाया। साथियों, हिमालयन तराई की बात करता हूँ, हिमालयन तराई की बात करता हूँ। हिमालयन तराई से लेकर के सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर चले जाइए आप, जो है महाराजगंज और कुशीनारा तक चले जाइए, फिर आप बोधगया तक चले जाइए। बड़ी संख्या में यहाँ पे टर्किश लोग रहते हैं साथियों, और टर्किश लोगों ने आपके तमाम वजूद को नष्ट किया। साथियों, इतिहास की जब बात होगी तो सच्चाई एक तरफा नहीं लिखी जाएगी। हम जहाँ पुष्यमित्र शुंग को कहते हैं गलत किया, वहाँ हमें यह भी कहना पड़ेगा टर्किश आक्रमणकारियों ने नालंदा की लाइब्रेरी भी जलाई। हमें यह बात को कहना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमारा एक विरोधी हुआ जिसने भगवान बुद्ध के मूर्तियों को कपड़ा लपेट करके पूजना शुरू कर दिया, यानी वजूद को नष्ट नहीं किया। एक विरोधी था जिसने मूर्तियां तोड़ करके अस्तित्व मिटा दिया। दोनों विरोधियों को आपको समझना पड़ेगा। आपको सारिपुत्र मोगलायन को भी समझना पड़ेगा कि वो भी ब्राह्मण समाज थे, जिनको धम्म सेनापति कहा जाता है, सारिपुत्र। साथियों, एक बात कह करके बात खत्म करूंगा कि प्रयागराज, जब उसका नाम इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया, हमारे लोग नाराज हो गए, बड़ी संख्या में नाराज हुए थे ना। गलत किया ना, गलत नहीं किया। आपका प्राचीन नाम उसका प्रयागराज ही है, बौद्ध ग्रंथों में उसका नाम प्रयागराज ही है। भगवान बुद्ध इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज ही गए थे। और भगवान बुद्ध प्रयागराज में झूसी जो प्रयाग प्रतिष्ठान है, वहां से जब दक्षिण और पश्चिम दिशा में देखेंगे तो भगवान बुद्ध के नाखून और बाल रख करके सम्राट अशोक ने स्तूप बनवाया था, जिनको ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा विवरण में लिखा है। ह्वेनसांग ने यह भी लिखा है कि यहाँ पे 2 स्तूप हैं। ह्वेनसांग ने लिखा कि यहाँ 2 विद्या विहार हैं। बड़ी संख्या में हीन यानी महायानी लोग रहते हैं, डिबेट करते हैं। और उसी इलाहाबाद, जिसको जो प्रयागराज है, उसी प्रयागराज में साथियों बड़ी संख्या में डिबेट और डिस्कशन होता था। आज जो कुंभ का मेला लगता, माघ का मेला लगता, पहले यहाँ बौद्ध मेला लगता था। साथियों, ह्वेनसांग नालंदा की लाइब्रेरी में पढ़ करके, नालंदा की यूनिवर्सिटी से तैयार होकर के, जब वहाँ के कुलपति ने कहा कि कौन सा ऐसा डिबेटर है जो वहाँ जाके हमारी यूनिवर्सिटी तरफ से हिस्सा लेगा, पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी तरफ से सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल जो था, 25,000 किलोमीटर भारत भूमि पे पैदल चल के आया हुआ आदरणीय वंदनीय ह्वेनसांग थे। ह्वेनसांग आए और पूरे भारत के विद्वानों को डिबेट में हरा दिया साथियों। ह्वेनसांग ने पूरे भारत के विद्वानों को डिबेट में हराया, और जैसे ही डिबेट में हराया, उन्होंने राजा ह्वेनसांग ने हाथी पे बैठा करके ह्वेनसांग को पूरे इलाहाबाद का भ्रमण, पूरे प्रयागराज का भ्रमण कराया। तो साथियों, ये बौद्ध धर्म की ताकत है कि विदेशी भी अगर हमारे ज्ञान की शिक्षा लेते हैं तो हम उनको हाथी पे बैठा करके पूरे देश में भ्रमण करवाते हैं। साथियों, मेरे पास रिसर्च बहुत है, मुझे बोलने के लिए घंटों समय चाहिए। मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ कि ताकि मैं ज्यादा बात कह सकूं। आराम से मिलेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे साथियों। जो है, एक हमने चैनल बनाया स्टार नालंदा, स्टार नालंदा पे जाइए, सारी डॉक्यूमेंट्री आपको मिलेगी। और एक आपको बोलने दीजिए ना भाई, अरे हमको सुनने दीजिए। हेलो, मैं अनुरोध करता हूँ, बहुत अच्छा है आपकी बातें हमारे लोगों को लगा। मैं निवेदन करता हूँ प्रोफेसर महोदय, आप लोग खड़ी देखिए, मैं सिर्फ 5 मिनट बोलूंगा, मैं रख दूंगा बात। आपको पहले समय देना चाहिए था। अरे भाई, किसी को बुलवाया ही कहाँ गया है, कहाँ बोलने का बोला ही नहीं तो बात। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी माताओं, मेरे भाइयों बहनों, आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए मेरा दिल गदगद हो गया। मैं आपको बहुत नमन करता हूँ। मैं 2-3 मिनट में बात खत्म कर दूंगा, आपकी भी हो जाएगी सर। थोड़ा सा
साथियों, आप लोग बैठ के सुनो ना, ये बताइए। भगवान बुद्ध जब कपिल वस्तु में आए तो कपिल वस्तु में आने से पहले कपिल वस्तु से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे रुके और मैं लगातार 2.5 साल से सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में हूँ। बाइक लेकर के पैदल में गांव में, खेत में, नहर में, तालाब में ऐसे उतर जा रहा हूँ। मैं लगातार ढूंढता रहा कि मुझे उस स्थान की खोज है जहाँ भगवान बुद्ध के चरण पड़े थे, जहाँ खुद राजा शुद्धोधन अपने सेनापति को भेज करके, मंत्री को भेजे थे कि जाओ और हमारे पुत्र को बुला के लाओ। और डिबेट में जब उदय हार गए जो उनके मंत्री थे, और जैसे हार गए हाथ जोड़ करके भिक्षु बन गए। लोगों ने कहा कि महाराज, आपने जिसको भेजने, भगवान बुद्ध को लाने के लिए जिसको बुलाया भेजा है, वो तो खुद भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया, वो खुद भिक्षु बन गया है। साथियों, उस जगह को एक दिनेश चौधरी हमारे मित्र है, हमने कहा दिनेश जी किसी भी तरीके से ढूंढिए वो जगह कहाँ है, क्योंकि मैं सिद्धार्थ नगर की भूमि पे हूँ, मैं जब तक ढूंढ नहीं लाऊंगा इस धरती को नहीं छोड़ूंगा। साथियों, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, एक बाग में छोटा सा ईंट पत्थर का बिखरा हुआ कंकड़ दिख रहा है, आप आइए। मैं तुरंत अपने स्टूडेंट कृष्णपाल को लेकर के पहुंचा और जब वहां पहुंचा मैंने कहा यहाँ एक तालाब भी है, एक बोधि वृक्ष भी है और यहाँ बरगद का पेड़ भी है। बोले कि सर आप तो पहली बार हैं, आपको सब कैसे पता है? हमने कहा ये मेरा अनुभव है रिसर्च करते हुए। बोले सर जो तालाब है यहाँ से मात्र जो है ये 100 मीटर उत्तर दिशा में है और बरगद का पेड़ आपके सामने है और यहाँ महान बोधि वृक्ष का पेड़ इतना बड़ा था कि कई ट्रक में लग के नहीं जाता, इतना विशालकाय था। साथियों, वो जगह जब मैंने ढूंढा वो जगह है मरवटिया नरचावा में। साथियों, जब मैं गया उस धरती पर लेट गया और हेनसांग की किताब को लेकर के याद करने लगा, हेनसांग की भारत यात्रा को। अरे मेरे हीरो, अगर तुम भारत भूमि पे नहीं आते तो ये विरोधी हमारे इतिहास को मिटा दिए होते, हम अपने वजूद को नहीं ढूंढ पाते। ऐ चाइना के लाल, है तुम्हारी माएँ, ऐ तुम्हारे पुरखे, तुम्हारे ब्लड रिलेशन के जिंदा रहने वाले लोग चाइना की धरती पे भारत भूमि का बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सपूत आपको नमन करता है कि आपने उस धरती का रिटर्न डॉक्यूमेंट हमको देके गया, जहां आज बाबा साहब का बेटा बाइक से आया है और मैं वहां से डॉक्यूमेंट्री बनाया साथियों, और डॉक्यूमेंट्री इंटा स्टार नालंदा चैनल पे मैंने डाल दिया साथियों। और मैं बहुत सारे मेरे पास रिसर्च बुलवाएंगे तो मैं बोलता ही रहूंगा, प्रमाणित बात करूंगा, इधर उधर की नहीं। कभी फिर मिलेंगे और बात करेंगे। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु। थैंक यू वेरी मच।